नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रतिशत का पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया जा, क्या किसी विद्यार्थी को एक संख्या का 5% निकालने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या का 7% ज्ञात किया जो सही उत्तर से 50 अधिक प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक संख्या का 5% निकालना था और निकाल दिया कितना, उस संख्या का 7%। तो कितना परसेंट ज्यादा आया उत्तर दे, 2% ज्यादा होगा। और वो किसका 2%, उस संख्या का। और उस संख्या का 2% आया कितना, 50 ज्यादा। तो संख्या का 2% 50, तो संख्या का 1% कितना हो गया, 25। और संख्या अपने आप में कितनी होगी, 100%। तो यंत्र संख्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों, संख्या निकल कर आ जाएगी 2500। तो वो संख्या कौन सी आएगी, 2500। तो इस संख्या का निकालना था हमने 5%, गलती था आया कितना, 7% निकाल दिया और उत्तर आ गया 50 ज्यादा। तो संख्या निकाल ली। अगर वो पूछता हुआ संख्या बताओ तो 2500, लेकिन उन्होंने पूछा कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन होया क्या आता है, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो सही उत्तर का मतलब देखिए ध्यान था, हमने क्या ज्ञात करना था, सही उत्तर हमने निकालना था संख्या का 5%। तो सही उत्तर का मतलब है संख्या का 5% निकाल दो। तो 2500 का 5%, 5/100, 25 पंजे 125। तो उत्तर आना था 125। यू इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। वो पूछ रहा सही उत्तर बताओ। अगर संख्या पूछता तो आंसर देते 2500। उनने पूछा उस संख्या का सही उत्तर बताओ, सही उत्तर था उसका 2500। अगर वो पूछता गलत उत्तर क्या आया तो 2500 का 7% निकाल देते, 25 7 175 आया था। आंसर कर दो। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या का 5 सही 1/2% ज्ञात कर दिया। कितना है भाई, 5 सही 1/2 कर लेंगे। गलती से उसने 5 सही 1/2% ज्ञात कर दिया जो उसके सही उत्तर से 60 अधिक था। तो वह राशि तथा सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखियो निकालना था 3 सही 1/2%, निकाल दिया कितना, 5 सही 1/2%। कितना ज्यादा निकाल दिया, 2% ज्यादा। और वो कह रहा ज्यादा कितना आया, 60। तो 2% का मान 60, तो 1% का मान 30। 1% का मान 30, तो वह संख्या अपने आप में 100%। तो 100 का मान कितना आ गया, 3000। तो वह राशि पूछ रहा था, यानी वह संख्या पूछ रहा था, तो संख्या है 3000। संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3000। एक चीज। दूसरा चीज क्या पूछा हमने, सही उत्तर बताओ। तो सही उत्तर बराबर निकालना क्या था, उस संख्या का 3.5%। तो संख्या कितनी है, 3000। तो 3000 का 3.5%, और 3.5 नाम 3.5 भी लिख सकेंगे भाई। 3 से 1/2 ना 3.5%। परसेंट हटाओगे बटे 100 और दशमलव हटाओगे, इसकी 0 भी कट जाएगी भाई। तो 3000 कट जा 3 बार, 35 दिया 105। तो सही उत्तर कितना आ गया दोस्तों, 105 निकल के आ गया सही उत्तर। आंसर कर देंगे भाई 105 भाई। करिए क्वेश्चन भाई, करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक छात्र ने एक संख्या का 5/3 की बजाय 3/5 निकाल दिया, तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत त्रुटि आई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। कितना निकालना था, एक संख्या का 5/3 की बजाय निकाल कितना दिया, 3/5 निकाल दिया। तो उस संख्या में कि उसके उत्तर में कितना परसेंट त्रुटि आई। देखिए ध्यान था, किसी संख्या का 5/3 निकालना था, निकाल लिया 3/5। संख्या के लेंगे 3 का और 5 का लघुत्तम 15। तो संख्या मान कर चलेंगे हम 15। तो उस संख्या का 15 का कितना निकालना था, 5/3। तो उत्तर कितना आता, देखिए हमारा उत्तर आता 25। लेकिन गलती था उस संख्या का, संख्या है 15, 15 का कितना निकाल दिया, 3/5। तो 3 5 थिया 15 और 3 थिया 9। तो उत्तर 25 आना था, 9 आया। तो कमी होगी, कितनी कमी आई, 16 की कमी आई 25 पर। परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे। और वही पूछा उत्तर में कितने प्रतिशत कमी आई, तो 25 चौका 100 और 16 चौके 64% कमी हुई भाई। तो उत्तर में जो कमी आई वह कितनी आई दोस्तों, 64% कमी।
करिए क्वेश्चन भाई। 64% कमी आई उत्तर भाई। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके बोल सके था वो, ध्यान तो समझ लेंगे लैंग्वेज कैसे बदलता हूं। वो बोल देता मारता है एक छात्र ने किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दी। क्या बोलता भाई? एक छात्र ने किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दी, तो उसका सही उत्तर बताओ। तब भी क्वेश्चन का मेथड यही होता, संख्या में लेकर चलते 15 में कितने की गुणा करनी थी? 5/3 था, तो उत्तर आना था 25। गुणा कर दी किस टाइम ने? 15 में 3/5 था, तो उत्तर आया कितना? 9। तो कितने परसेंट उत्तर में परिवर्तन हुआ? तो 16 की कमी हुई 25 पर। परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे दोस्तों, तो 16/25 और परसेंट 71 गुणा 100, तो 25 चौका 100। फिर वही बोल सके उत्तर में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ? 64%। तो क्वेश्चन ना बोलने का तरीका बदल सके हो। दूसरा तरीका क्या बोल सके, ध्यान तो समझेंगे दोस्तों। दूसरा तरीका क्या बोलेगा वो मारते हैं, एक तरीका और ध्यान तो देखेंगे क्वेश्चन ना क्या कैसे कैसे बोलेगा वो। देखो भाई, वो बोल सके मारता है एक छात्र को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 5/3 से भाग कर दी। 5/3 तक गुणाकरण खतर कहा था, कर दी 5/3 तक भाग। 5/3 तो संख्या के लेकर चलेंगे। देखिए जानता हम वही 5/3 तक भाग करने का मतलब गुणा करनी थी। देखिए संख्या अगर x थी तो x में गुणा करनी थी 5/3 की। उन्होंने क्या कर दिया? x में भाग कर दिया किस तय? 5/3 तय। तो इस भाग के निशान ने फिर गुणा में चेंज करियो, फिर वही बात आ जाएगी भाई 3/5। इसका मतलब गुणा करनी थी 5/3 तक, कर दी 3/5 तय। तो क्वेश्चन ना बोलने का तरीका बदलता रहेगा दोस्तों। 3 तरीके तक बदलेगा दोस्तों। अरे छेती जी पंखा बंद करता है भाई। देखिए दोस्तों क्या बताया हमने, 5/3 तक गुणाकरण 71 कहा था, 5/3 तक भाग कर दी। तो इस तरीके का क्वेश्चन करना था हमने। तो दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज किस किस तरीके से बदल सके है, तीनों क्वेश्चन आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 यू रहा। दूसरा क्वेश्चन वो बोल देता किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 3/5 से गुणा कर दी, तो सही उत्तर में क्या परिवर्तन होगा। या तीसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप बन सकता है कि किसी छात्र को एक संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 5/3 से ही बोलेगा 5/3 से भाग कर दिया। तो इसका मतलब वही है, गुणा करनी थी 5/3 तय और गुणा कर दी 3/5 तक। इसका मतलब भाग का मतलब वही है, क्योंकि भाग के चिन्ह बदलोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो चेक कर लेंगे, बटे का 3 और 5 का लघुत्तम लेकर संख्या x का मान 15 ले आएंगे। 15 में 5/3 तक गुणा करनी थी, 15 ने 5/3 तक भाग कर दिया। यू है वो मामला। 3 5 15, आंसर आना था 25। 15 गुणा भाग का निशान गुणा बदलोगे तो यू पलट जाएगा। आंसर आया 5 15, 3 9। सेम टू सेम 25 आना था, आंसर 9 आया। 16 की कमी 25 पर गुणा 100 कर देंगे दोस्तों। बात एक ही है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। चुनाव में डाले गए मतों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुई और वह 1200 मतों से जीत गया। तो डाली गई मत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, जो डाली गई मत है हमें अपने आप में कितनी होंगी? 100। डाली गई मत अपने आप में 100% कह लो या 100 मत कह लो। 2 चुनाव में उम्मीदवार थे, एक था 55% मिली, एक था 55% मिली, तो 100 मत 55 एक ले गया, दूसरे कितनी बची? 45%। तो कितनी मतों तक जीत गया? 10। और वो कह रहा 10 था नहीं, 1200 मतों तक जीतया भाई। कितना गुणा? 120 गुणा। तो यू भी 120 गुणा कर दो। तो डाली गई मत कितनी थी दोस्तों? 12000। डाली गई मत कितनी थी? 12000। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझियो। हार और जीत की हो अंतर दोस्तों, हार और जीत क्या हो? अंतर। तो जीतने वाले थे 55% मिली, तो हारने वाले थे कितनी मिली? 45%। हार जीत कितने परसेंट? तो वही 10% तर वो करा 1200 थे। तो डाली गई मतों का 10% ही 1200 है। डाली गई मत अपने आप में 100%, तो 100 बनाने खातर इधर भी 10 है, तो इधर भी 10 तक गुणा कर दी। तो डाली गई मत कितनी निकल के आएगी दोस्तों? 12000। डायरेक्ट भी क्वेश्चन खत्म कर सके थे हम, लेकिन फ्रैक्शन तक भी क्वेश्चन हम करेंगे। कैसे करेंगे वो भी ध्यान से समझ लियो, क्योंकि आगे चलने वाले क्वेश्चनों में हमने फ्रैक्शन की भी जरूरत पड़ेगी दोस्तों। फ्रैक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। देखियो क्या बताया हमने, जीतने वाले उम्मीदवार थे मिले 55%। 55 का फ्रैक्शन कर दो।
11/20, 11/20। देखियो 55/100 करते 5 तक कट जाए 11/20। इसका मतलब क्या है, अगर टोटल मत 20 थी तो जीतने वाले तक 11 मिली, और जीतने वाले तक 11 मिली तो हारने वाले की 9 बची। हारने वाले की कितनी बची? 9। तो हार जीत कितने तो हुई? 2 तय। 2 तय हार गया, वो करा 2 तय नहीं 1200 तय हार गया। अरे 1200 तय हार गया या जीत गया, बात तो एक ही है। कितना गुणा? 600 गुणा। तो टोटल मत 20 थी, वो भी 600 गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 12,000। बात एक ही है। तो डाली गई मत कितनी आई? 12,000। एक तरीका ही होता, एक तरीके की और जरूरत पड़ेगी हम आगे चल कर। दोस्तों ध्यान पूर्वक समझते रहें और एक पॉइंट समझते रहें, बात ही खत्म हो जाएगी। देखिए ध्यान दें, 55% मिली जीतने वाले थे, तो 55 का फ्रैक्शन कितना आया? 11/20। इसका मतलब जीतने वाले तक कितनी मिली? 20/11। तो हारने वाले कितनी बची? 20/9। हारने वाले की कितनी बची भाई? 20/11 ही लेगा तो 20/9 उसकी बची। हार और जीत की हो अंतर, अंतर घटाया तो दोनों का अंतर कितना है? 2/20। अंतर कितना है? 2/20 यानी 1/10। और 1/10 किसका है? डाली गई मतों का। तो डाली गई मतों का 1/10 ही हार जीत है, और वही किसके बराबर है? 1200 के बराबर। तो बटे का 10 गुणा में चल जाएगा, तो डाली गई मत कितनी आ जाएगी दोस्तों? 12,000। 12,000 के लगभग आंसर आ जाएगा। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में डाली गई मतों में से जीतने वाले को 65% मिली। अरे जीतने वाले तक 65% मिली, तो हारने वाले की कितनी आएगी? 35%। हार और जीत की हो अंतर, अंतर कितना है? 30%। और अंतर कितना है दोस्तों? 30%। डाली गई मतों में से जीत गया। यदि कुल 8,000 मत डाली गई हो तो बताइए कितनी मतों से जीता? दोस्तों क्या करा, देखिए ध्यान दें, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मिली, तो हारने वाले तक कितनी मिली? 35%। तो जीत्या कितने तक? वो 30% तक जीत गया। किसके 30% तक जीत्या? डाली गई मतों का। और डाली गई मत कितनी है? 8,000। तो 8,000 का 30% निकाल देंगे। जीत जीत पूछी उन्हें कितनी मतों तक जीत्या? तो 2400 मतों तक जीत्या। अगर वो पूछ लेता जीतने वाले तक कितनी मिली, तो 8,000 का 65% निकाल लेते। अगर वो पूछता हारने वाले तक कितनी मिली, तो 35%, तो 8,000 का 35% निकाल देते। लेकिन उन्होंने पूछा तो बताइए वह कितनी मतों से जीता, केवल जीत पूछी, तो 65 इसने मिली, तो 35% उसकी बची। कितने परसेंट तक जीतिया? 30%। और किसका 30%? डाली गई मतों का। तो कितना आएगा दोस्तों? 2400। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिसमें से 6,000 मत डाली गई। यहां पे डाली गई 6,000 मत डाली गई, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 66 सही 2/3%। यू है भाई 66 सही कर लियो ने। 66 सही 2/3% मत प्राप्त हुई, तो बताइए वह कितनी मतों से जीता? दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। जीतने वाले उम्मीदवार तो मिली 66 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा दोस्तों? 2/3। जीतने वाले तो मिली 2/3, तो हारने वाले की कितनी आएगी? 3 मत 2 इस पर चली गई, तो हारने वाले तक कितनी मिली? 1/3। अगर वो पूछ ले जीतने वाले तक कितनी मत मिली, तो 6,000 का 2/3 निकाल दो। अगर वो पूछ ला हारने वाले तक कितनी मत मिली, तो 6,000 का 1/3 निकाल दो। लेकिन उन्होंने पूछा कि कितनी मतों से जीता, हार और जीत की हो अंतर, तो ये मिली जीतने वाले तय, ये मिली हारने वाले तय। दोनों का अंतर करें, देखियो हर समान है, तो बटे का 3 और 2 मत 1 गया 1, तो हार और जीत कितने तो हुई? 1/3 मत होता है। किसका 1/3? डाली गई मतों का। डाली गई मत 6,000 का 1/3 निकाल देंगे, तो हार व जीत कितने तो हुई दोस्तों? 2,000 मत होता है। वही पूछा था जीत कितने तो हुई? 2,000। आंसर आ जाएगा दोस्तों 2,000। तो हार जीत क्यों? जीतने वाले तो जितनी मिली और हारने वाले तो जितनी मिली, उनका अंतर ही हार जीत कहलाओगे। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए, एक चुनाव में 5400 मत डाली गई। 5400 है दोस्तों, यू 100 हिंदी में लिखा गया। 5400 मत डाली गई, जिनमें से जीतने वाले उम्मीदवार को 55 सही 5/9% मत प्राप्त हुई, तो बताइए वह कितनी मतों से जीता? देखिए जीतने वाले को जो प्राप्त हुई वो 55 सही 5/9% का फ्रैक्शन 5/9 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल 9 मत है, 5 जीतने वाला ले गया, तो बची कैन 4/5 ही हारने वाले की बची। और हार और जीत की हो
अंतर, तो दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों 1/9। तो 1/9 तय जित्याओ या 1/9 आ रहा। किसका 1/9? डाली गई मतों का 1/9। तो डाली गई मत कितनी है 5400 का 1/9, 9 6 5400। तो बोल सके जीतने वाला कितने तय मतों तय जित्या 600 तय, या हारने वाला कितने तय आ रहा 600 तय, क्योंकि हार और जीत के हो अंतर। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर दिया हमने। अगर वो पूछ लेता जीतने वाले तक कितनी मिली तो हम कितना 5400 का 5/9 निकालते। अगर वो पूछता हारने वाले तक कितनी मिली तो 5400 का 4/5 निकालते। उनने पूछा अंतर यानी हार और जीत और इनका अंतर 1/9, तो 5400 का 1/9 निकाल दिया, 600 आंसर आएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, करिए जरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में डाली गई कुल मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गई और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 2400 मतों से जीत गया। डाली गई मत ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 तरीके से समझा रहे, ध्यान से समझेंगे। टोटल 100 लेकर भी, अगर टोटल 100 मत थी तो 20% अवैध घोषित हो गई, यानी 20 खराब हो गई, बची कितनी 80%, यानी 80 बच गई। अब क्या करा, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध ये है, जीतने वाले को इनका 60% मिला। तो 60% देखियो 80 का 60% निकाल लोगे कितना आ जाएगा 48। 80 का 60% कितना आ जाएगा 48, और 80 मत 48 इसने, तो बाकी बची कितनी 32 हारने वाले ने मिली। यू 48 यू 32 ले गया, कितने था हार जीत हुई देखिए दोस्तों 16 तय, और वो कह रहा हार जीत 16 तो नहीं हुई 2400 तय रहा, 2400 तय रहा। कितना गुणा यू 2400/16 गुणा, कितना गुणा भाई 2400/16 गुणा। तो पूछ रहा डाली गई मत, तो डाली गई मत थी 100, वो भी 2400/16 गुणा कर दो, 2400/16। देखियो 4 तक कट जाएगा यू 4 बार, और 4 तक कट जाएगा यू 600 बार, 4 तक कट जाएगा यू 150 बार, 4 तक कट जाएगा यू 150, और 150 गुणा 100, तो डाली गई मत कितनी आएगी दोस्तों 15,000। तो एक तो तरीका यूं था कि डाली गई मत 100 लेकर चलो, 100 मतलब 20 अवैध घोषित होगी, वैध बची 80। इन वैध मतों मतलब बटेगी दोनों में, और बटेंगी तो यू लेगा 60%, तो 80 का 60% 48 आ गया, 80 का 60%। दिक्कत हो तो ऐसे निकाल लो, 80 का मतलब गुणा 60 का परसेंट हटा बटे 100, तो 48 ले गया यू। 80 मत 48 जब इसके पास चली गई तो 80 में 48 घटाओ, हारने वाले के पास कितनी गई 32, और 48, तो कितने तक हार गया 16 तक, वो करा 16 तक नहीं 2400 मतों तक हार गया, जीत गया। अंतर हो अंतर, और 2400 तो 16 तक 2400 कितनी बार कटेगा 16/2400 गुणा, तो डाली गई मत 100 थी, वे भी कितनी गुणी कर दी 2400, तो आंसर आ गया 15,000। एक तो तरीका यू था जो बिना एक्स के था, लेकिन दोस्तों कभी कभी एक्स जो है वो आसान रूप भी प्रस्तुत करे, तो इसे ना करो। अगर यू अच्छा लगे हो तो फिर एक्स की ओर बढ़ेंगे, वरना करिए क्वेश्चन भाई, वरना फिर दूसरा तरीका बताऊंगे एक्स लेकर। दोस्तों कैसे क्वेश्चन करोगे देखियो भाई। चलिए दोस्तों एक्स तक कैसे करोगे ध्यानपूर्वक देखियो एक बार। हम करें डाली गई मत x ले ली हमने, डाली गई मत कितनी ले ली x, 20% अवैध घोषित हो गई, तो 20% ध्यान दियो, यहां तक करेंगे 20% अवैध घोषित हो गई, यानी 1/5 अवैध घोषित हो, अर्थात अगर 5 डाल ली तो 1 खराब होगी, और 5 मत 1 खराब होगी, तो वैध कितनी बची 4/5। वैध कितनी बची भाई 4/5। ये है दोस्तों वेद मत। डाली गई मतों मत 20 खराब होगी तो 80% बची, तो इनका 80% ही तो 4/5 आया होगा, तो ये 80% बची और 80 का फ्रैक्शन 4/5, ये वेद मत आए दोस्तों। अब ये बटेंगे उन दोनों धर्म प्रेमियों में जो चुनाव में उठ रहे थे, और ये बटन लगी वेद मत, तो जीतने वाला इन मत 60% ले गया, इनका 60% ले गया, हारने वाले पे कितनी चली गई, इनका 40%। हार जीत के हो अंतर, तो जीता कितने था वो या हारा कितने था वो 20%।
20% है। किसका 20%? वेद मतों का। तो वेद मतों का 20% ही हार या जीत है, और वही किसके बराबर है? 2400 के बराबर है। यू किसके बराबर है दोस्तों? 2400 के। आंसर है भी लिया बस। तो देखियो x गुणा 4/5 गुणा 20 का फ्रैक्शन 1/5 बराबर 2400, बराबर 2400। 4 तो यू कट जाएगा, 2400 600 बार, 5 पंजे 25 और 25 छिका 150। तो डाली गई मत कितनी आएगी दोस्तों? 15,000। आंसर आ गया दोस्तों इतनी बार में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर सके। हमने बताया कि डाली गई मत हम x लेकर चले, 20% खराब होगी यानी 1/5 खराब होगी, तो सही बची 4/5 ही है वेद मत। ये बटनी उन दोनों में, तो उनमें बटेगी। एक ले गया इनका 60% वेद मतों का, तो दूसरे पे कितनी गई? वेद मतों का 40%। हार जीत क्यों? अंतर, अंतर कितना है इनका? 20%। और अंतर कितना आया? 20%। और 20 ही क्यों? 20 का फ्रैक्शन 1/5, तो इनका 1/5 हार जीत है, वो बराबर टेक दिया 2400 के। आंसर करिए क्वेश्चन भाई। चलो, यंते भी क्वेश्चन थोड़ा सा और मोड़ ले सके था दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखियो। यंते भी क्वेश्चन थोड़ा सा और मोड़ ले सके था, क्योंकि आगे चल के हमने आसान हो सके हर चीज, उस खातर हम प्रयत्न करेंगे। देखिए ध्यान से, हमने डाली गई मत ले ली x, उनमें 20% खराब होगी यानी 1/5 खराब होगी, 5 मत 1 खराब होगी, तो सही बची 4/5। अब ये सही या वेद कह लो, वेद बची है 4/5। ये भी अपने आप में दोस्तों 100% हो, और जब ये भी 100% हो तो जीतने वाला लेगा 60%, जीतने वाला 60%। 60 का फ्रैक्शन कह सके हम कितना आया? 3/5। तो जीतने वाला 3/5 यानी 5 मतलब 3 ले गया, तो हारने वाले पर कितनी जाएगी? 2/5। जब 5 मतलब 3 इस पर गई तो 5 मत 2। हार जीत क्यों? अंतर, तो इनका अंतर कितना आया? 1/5। तो 1/5 था जीत्या। किसका 1/5? वेद मतों का 1/5, और वही जीत थी, और वो किसके बराबर है? 2400 के। यहीं का ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 तो कट गया 600, 5 पंजे 25, 25 छिका 150। तो डाली गई मत कितनी आएगी दोस्तों? 15,000। यू क्वेश्चनों की नींव रख दी हमने, अगले क्वेश्चनों की भी सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे डायरेक्ट एक्स मान का। भाई करिए क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में डाली गई कुल मतों में से 30% मत अवैध घोषित हो गई, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, और वह 2100 मतों से जीत गया। तो जीत दी हमने ले लिया, डाली गई मत है x, 30% अवैध घोषित हो गई। 30 का फ्रैक्शन 3/10, 10 मतलब 3 अवैध घोषित होगी, तो वेद बची 7/10। और जब वेद बची 7/10, ये बटेगी अब दंडों में, और इन मतलब भी एक ले गया 55%, 55 का परसेंट का फ्रैक्शन 11/20, 20 मत 11 ले गया, तो बची कितनी दूसरे पे? 9/20। हार जीत हो दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना आया? 2/20, 2/20 के बोल सके 1/10। तो हार जीत कितने? तो ही 1/10 है। किसका 1/10 है? वेद मतों का 1/10, और वो बराबर है किसके? 2100 के। इन बराबर टेक दो 2100 के। तो देखिए 7 यू कट जाएगा 300 बार, 7 है 300, 10 गुणा 10 100, और 100 की गुणा 300 में करोगे तो डाली गई मत कितनी निकल कर आ जाएगी दोस्तों? 30,000। 30,000 डाली गई मत निकल कर आ जाएगी। आंसर भाई 30,000। करिए क्वेश्चन भाई। तो कभी कभी x मानने तक क्वेश्चन आसान भी हो जाए दोस्तों, जरूरी नहीं है हर बार x ही आओगा तो क्वेश्चन टफ हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बिना x के हो सके टफ, हो सके टफ के अगले क्वेश्चन निकालने भारी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। 10वें के। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में डाली गई कुल मतों में से 20% अवैध घोषित हो गई, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55 सही 5/9% प्राप्त हुआ, और वह 1600 मतों से जीत गया। तो अब की बार अगर 100 मान भी लिया दोस्तों तो कई दिन में आंसर आओगा। आंसर भले ही आज जो क्वेश्चन गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अब की बार एक्स ही करते रहेंगे हर बार। टोटल मत एक्स 20% अवैध घोषित हो गई, 1/5, 1/5 अवैध घोषित होगी, तो वेद बची 4/5। अब ये वेद यानी सही मत है, दोनों में बटेंगी, और जीतने वाला ले गया 55 सही 5/9% का फ्रैक्शन 5/9, 9 मतलब 5 ही ले गया, तो दूसरे पे बची 4/5। हार जीत की हो जाएगा अंतर, और दोनों का अंतर कितना? 1/5। तो जीत्या कितने थे? यह 1/5 था, वही किसके बराबर है? 1600 के। 4 तक कट जाएगा, 1600
400 बार 9 पंजे 45 और 45 गुणा 400 कर देंगे दोस्तों। 45 गुणा 400 डबल 0 4 पंजे 20 हासिल 2 4 चौक 16 और 2 18। तो डाली गई मत कितनी निकल कर आ जाएगी दोस्तों? 18,000। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चुनाव पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और टारगेट विद कपिल चौहान की ये पहचान भी रही है दोस्तों कि जो भी चीज मिलेगी वो सीरियल वाइज मिलेगी। जिस टाइप का क्वेश्चन एक जगह होगा बिल्कुल जितने भी उस पर एक टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या दिया? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में डाली गई मतों में से 25% मत अवैध घोषित हो गई और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 66 सही 2/3% प्राप्त हुआ और वह 3200 के बराबर है। 66 सही 2/3 मत प्राप्त हुई जो कि 3200 के बराबर है। तो बताना वह कितनी मतों से जीता। क्वेश्चन चेंज हो गया दोस्तों। देखिए ध्यान तक, अगर टोटल मत लेकर चला है मैं x, 25% अवैध घोषित हो गई यानी 1/4 और 1/4 अवैध घोषित होगी तो वेद कितनी बची? 3/4। ये वेद मत है। वेद मतों में जीतने वाले तक कितनी मिली? 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% यानी कितनी मिलेगी? 2/3। और जीतने वाले तक कितनी मिली? 66 सही 2/3। तो हारने वाले की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा जीतने वाले तक 66 सही 2/3% मत मिली जो कि 3200 के बराबर है। अब की बार जीतने वाले की मत दी मारता दोस्तों। तो 66 सही 2/3 मिली किसका? वेद मतों का। वेद मतों का 66 सही 2/3 और वो किसके बराबर है? 3200 के बराबर है। 3200। तो यहां तक डाली गई मत निकल कर आ जाएगी। वो कह रहा तो बताइए कितनी मतों से जीता। दोस्तों ध्यान से समझिए एक बार, जो अगर पूछता हो जीत्या कितनी मत होता है तो ये थी वेद मत। वेद मत थी ये। जीतने वाले थे कितनी मिली? 2/3। तो हारने वाले की 1/3। तो हार और जीत कितने तो होती है? 1/3 तक। किसका 1/3? इन मतों का 1/3। यह जीत है। अगर वो जीत पूछेगा तो जीत यह है, लेकिन इस खातर हमने x का मान चाहेगा और x का मान निकल का होगा यहाँ तक। देखियो 0 तो 0 कट गई, 2 तक कट जाएगा ये 2 बार और 2 की गुणा हो जाएगी तो x का मान आया 6400। अगर वो पूछता डाली गई मत कितनी है? 6400। लेकिन उन्होंने डाली गई मत नहीं पूछी दोस्तों। उन्होंने कहा कितनी मतों से जीता तो जीतेगा किससे? ये है वेद मत। वेद मत बटेंगी दन्नों में और दन्नों में जो बटी 2/3 ले गया तो दूसरे की 1/3 और जीत हारो इनका 1/3। तो वेद मतों का तो वेद है ये, इनका 1/3 आंसर हो जाएगा। तो जीत कितने तो ही यहाँ मान टेक दो 6400 गुणा 3/4 और गुणा 1/3। 3 तक 3 कैंसिल हुआ है 6400 और 4 तक कट जाएगा 6400। तो हार जीत कितने तो हुई दोस्तों? 1600 मत होता है। अगर वो पूछता डाली गई मत कितनी है? 6400 हो जाती दोस्तों। दोनों क्वेश्चन करिए, जबरदस्त क्वेश्चन था दोस्तों। लैंग्वेज किस किस तरीके से बदलता रहेगा क्वेश्चनों की, हर टाइप आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। बस अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगे हो दोस्तों, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट करने पे ही हमारे हौसले बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में कुल मतदाता सूची का 12 से 1/2% ने मत नहीं डाली और डाली गई मतों में से भी 14 से 2/7% मत अवैध घोषित हो गई और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल मतदाता ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दें हम। देखो हमने मतदाता सूची में कुल मतदाता मान लिए x। अब क्या करा? मतदाता सूची के 12 से 1/2% ने मत नहीं डाली यानी 1/8। 1/8 ने मत नहीं डाली तो डाली कितनों ने? 7/8। यहाँ ही डाली गई मत भाई, यहाँ ही डाली गई मत। अब डाली गई मतों में क्या होया? 14 सही डाली गई मतों में से 14 सही 2/7% खराब होगी। 14 सही 2/7% खराब होगी यानी 1/7। 7 मत एक खराब होगी तो सही कितनी बची? 6/7। ये है भाई सही मत, ये है बिल्कुल ओरिजिनल मत, वेद मत जो बटेगी उन दोनों में। और ये दोनों में बटेगी तो डाली गई तो नुका एक उम्मीदवार को 55% मिलेगी। अरे एक उम्मीदवार था 55% मिलेगी तो 55 का फ्रैक्शन 11/20 यानी
टोटल अगर वेद मत 20 थी तो 11 इससे मिल गई, तो दूसरे थे कितनी मिली 9/20। तो हार जीत कितने तो हुई 2/20 तक। किसका 2/20? वेद मतों का। तो वेद मतों का 2/20 ही हार जीत है, वो किसके बराबर है 900। तो x का मान निकाल दो दोस्तों, आंसर आ गया। देखियो 7 था 7 कट जाएगा, 2 तयु 10 बार कट जाएगा, और भी कुछ कटता हो तो काट दो, वरना x गुणा 6/10 अठे 80 और बराबर है 900। 6 तक काट लो 900 ने, 6 तक कट जाएगा। देखिए 150 बार 150 की गुणा कर दो तो 15 अट्ठे 120 के आगे डबल जीरो, तो डाली गई मत कितनी आएगी दोस्तों 12,000। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था दोस्तों। डाली गई मत ना पूछ कब की बार, मतदाता सूची में कितनी मत थी वो पूछी मरता है। तो हम कह रहे कि टोटल मतदाता सूची में अगर x थी तो 12.5 से 1/2% नहीं डाली, अर्थात 1/12 नहीं डाली, तो डाली कितनी 7/8। डाली गई मतों मतलब 14 से 2/7 यानी 1/7 खराब होगी, तो सही कितनी बची 6/7। सही मतलब 2 भागों में बटी, एक तक 55% मिला तो दूसरे तक कितना बचा 55 का फ्रैक्शन 11/20, तो दूसरे की 9/20। हार जीत अंतर दोनों का कितना आया 2/20। तो वेद मतों का 2/20 ही 900 है। तो x का मान पंजीकरण मतदाता संख्या आ गई भाई 12,000। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में मतदाता सूची का 16 सही 2/3% लिख लो भाई। 16 सही 2/3% ने मत नहीं डाली, और डाली गई मतों में से 14 सही 2/7% मत अवैध घोषित हो गई, और जीतने वाले उम्मीदवार को वेद मतों का 57 सही 1/7% मत प्राप्त हुई, और वह 200 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों छोटा कर रहे क्वेश्चन ना, थोड़ा सा ध्यान तो देखियो भाई, बाद में उतार लियो या फिर बैक कर गए। हमने मतदाता सूची में x मतदाता लिए, कितनों ने मत नहीं डाली 16 सही 2/3% ने मत नहीं डाली, यानी 1/6 ने नहीं डाली। तो डाली गई मत कितनी आई 5/6। यहाँ आई डाली गई मत, इन मत अभी 14 सही 2/7% अवैध घोषित हो गई। 14 सही 2/7 का मतलब 1/7 अवैध घोषित हो गई। तो वेद कितनी बची इनका 6/7। ये वेद मत दोनों में बटेगी, और दोनों में बटेंगी तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितनी मिली 57 सही 1/7%। सही खोल रहे हैं 7 7 49 हासिल 4 7 5 35 और 4 39 7 7 39 399 4/7। तो जीतने वाले तो मिली 4/7। तो 7 मतलब 4 हिस्सा, तो हारने वाले की 3/7। हार जीत कितने तो ही 1/7 तक। किसका 1/7 वेद मतों का, और वही किसके बराबर है 200 के दोस्तों, 200 के भाई। देखियो 6 तक 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा x गुणा 5/49 बराबर 100 200। 5 तक कट जाएगा, 5 तक कट जाएगा, 5 चौक 20 40 बार। तो x बराबर 49, तो यू था बटे में 40 चल जाएगा गुणा में, 49 गुणा 40 4 9 36 3 4 चौक 16 और 3 1960 होगी दोस्तों। तो कुल पंजीकृत मतदाता की संख्या पूछी थी 1960। करिए क्वेश्चन दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में कुल मतदाता सूची का 10% ने मत नहीं डाली, और डाली गई मतों में से 540 मत अवैध घोषित हो गई, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, और वह 2700 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में मतों की संख्या, ध्यान से देखिए दोस्तों, टोटल मतदाता सूची में x मतदाता ले लिया हमने, के कारण ने 10% ने मत नहीं डाली, तो 10 का फ्रैक्शन 1/10। 10 मत एक ने नहीं डाली, तो डाली गई मत कितनी आई 9/10। 9/10 डाली गई मतों में से 540 अवैध घोषित हो गई। तो ये डाली थी दोस्तों 540 इस मत अवैध होगी, तो ये 540 घटा दो तो ये बच जाएगी वेद मत। 540 घट तो ये बची वेद मत। अब वेद मतों मत जीतने वाला उम्मीदवार ले गया 55%, तो हारने वाले तक कितनी मिलेगी 55 का फ्रैक्शन 11/20, तो हारने वाले तक 9/20, और हार और जीत किस तरह हुई अंतर तक 2/20 तक। किसका 2/20 डाली गई मतों का, यानी इस वेद मतों का
2/20 और वही कितने के बराबर है हार जीत 2700 के दोस्तों 2700। करिए 2 तो कट जाएगा 10 बार 10 की गुणा हो जाएगी उधर। तो ये देखियो 9x/10 माइनस 540 और बटे का 10 उधर चल जाएगा तो 27,000 हो जाएगा भाई 27,000। 9x/10 देखिए ये 540 उधर जाकर जुड़ जाएगा 27,540। 9 तक कट जाएगा 9 तिया 27 0 9 6 54 3060 और गुणा हो जाएगी 10 तो x का मान आ जाएगा 30,600। तो डाली गई मत ही पूछी दोस्तों, डाली गई मत ही पूछी तो कितनी आ जाएगी डाली गई मत 30,600। कैसे क्वेश्चन करें? हमने मतदाता सूची में x मतदाता लिए, x मतदाताओं का 10% ने मत नहीं डाली तो डाली 90% ने और उनका 90 का फ्रैक्शन 9/10 तो x का 9/10 उस मत 540 खराब होगी मैं घटा दी तो सही बची। सही मतों मत एक तो मिल गई 55 दूसरे की 45 हार जीत कितने तो ही 10% और 10 का फ्रैक्शन 1/10 और वो 1/10 ही तो आया 2/20 भाई। तो 1/10 और वो बराबर 2700 के सोल्व कर दिया x का मान आ गया 30,600 30,600 दोस्तों। करिए तो क्वेश्चन भाई। हर क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब है, यूनिक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में मतदाता सूची का 12 से 1/2% ने मत नहीं डाली और डाली गई मतों में से 630 मत अवैध घोषित हो गई और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 66 सही 2/3% मत प्राप्त हुई और वह 66 सही 2/3% मत प्राप्त हुई, खराब नहीं भाई, प्राप्त हुई और वह 490 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतदाता ज्ञात कीजिए। हमने डाली गई यह मतदाता सूची में मतदाता ले लिए x 12.5% यानी 1/8 ने वोट नहीं डाली तो डाली कितने ने 7/8 ने। इन 7/8 मत कितनी अवैध घोषित होगी 630 अवैध होगी, ये घटा दो 630। ये बची सही मत, सही मतों मत भी जीतने वाला ले गया 66 सही 2/3% यानी 2/3। तो हारने वाले थे कितनी मिली 1/3। तो हार जीत कितने तो ही 1/3 थे। किसका 1/3 वेद मतों का, वेद मतों का 1/3 थे जीत हुई। वही किसके बराबर है 490 की। बटे का 3 गुणा में चल जाएगा तो युवा 7x/8 माइनस 630 बराबर 3 की गुणा कर दो 3 9 27 हासिल 2 3 चौक 12 2 14 3 चौक 12 2 14। देखिए दोस्तों उधर जा गई माइनस का था प्लस का हो जाएगा तो 7x/8 बराबर 630 जुड़ेंगे 1400 में तो 2100 और 2100 कट जाएगा 7 है 7 या 2100 300 और 300 की गुणा 8 में हो जाएगी तो 300 गुणा 8 कितना आ जाएगा 2400। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए तो कितने आ गए दोस्तों 2400 आंसर हो गया। भाई 2400 आंसर हो गया। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।